दोस्तों, आज के प्राइम टाइम की खास खबर आपके समक्ष प्रस्तुत है। महानगर की तरह प्रदेश के छोटे छोटे शहरों को भी सुनियोजित विकास हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार ने 60 शहर चुने। इसका हाईटेक मास्टर प्लान बनवाया जा रहा है और उसी के हिसाब से शहरों का विकास होगा। इस संबंध में शहर व नियोजन विभाग को निर्देश दिए गए। नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा इन शहरों के मास्टर प्लान बेस यानी नक्शा तैयार है। सरकार इस मास्टर प्लान की मदद अमृत योजना के तहत लेगी। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। सूबे की सरकार द्वारा छोटे शहरों के विकास व सुंदरीकरण की लिस्ट में जनपद फर्रुखाबाद का नाम भी शामिल है और इस महायोजना के तहत शहर में कार्यवाही प्रारंभ है और अतिक्रमण से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए बाबा जी का बुलडोजर अतिक्रमण पर चढ़कर तांडव कर रहा है। तो आइए आपको फर्रुखाबाद के अतिक्रमण के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से शहर में मकड़ी के जाल की तरह फैलते अतिक्रमण को अतिक्रमणकारी व जनप्रतिनिधि आंखें मूंद कर देखते रहे और इस भयावह अतिक्रमण में अभी तक जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का भी हाथ है। दरअसल वर्ष 1981 में तत्कालीन जिलाधिकारी नसीम जैदी की अध्यक्षता में मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद से ही जिला प्रशासन ने कभी वास्तव में इसे लागू करने की कभी इच्छा नहीं दिखाई। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ढील पोल के चलते विगत 40 वर्षों से आबादी और सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव के बावजूद भी अतिक्रमण शहर में नासूर की तरह फैलता गया। अतिक्रमण के जाल में शहर की सड़कें धीरे धीरे संकरी होती चली गईं और नगर पालिका के अध्यक्ष अपने वोटों की राजनीति के चलते या यूं कहें सस्ती लोकप्रियता के लिए अतिक्रमण को नजरअंदाज कर नई नालियां बनवाकर अतिक्रमण को वैधता प्रदान करते रहे या यूं कहें कि अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए मोहर लगाते रहे। और अब जब सूबे की सरकार के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट ने जब सड़कों की पैमाइश की, तब अतिक्रमणकारियों की धड़कनें बढ़ गईं और लोगों में खौफ का माहौल बन गया। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि 4 दशक बाद नया मास्टर प्लान भी मात्र खबर से ही लोगों की नींदें उड़ गई हैं, जो जल्द ही लागू किया जाएगा। खैर, शहरवासियों के लिए बड़ी आपदा है और ऐसे में जनमानस के चहेते जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से गायब हैं और जो हैं उनके बस का कुछ है नहीं। वह आगामी चुनाव की तैयारी के लिए लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। खैर, 4 दशक पूर्व शहर की पिछली महायोजना लागू की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी नसीम जैदी की अध्यक्षता में समिति ने इस महायोजना को अनुमोदित किया था। इसमें शहर के मुख्य मार्गों की चौड़ाई का बड़े स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। आपको बताते चलें कि उस समय निर्माणाधीन कायमगंज बाईपास मार्ग के अतिरिक्त एक अन्य कायमगंज कानपुर बाईपास मार्ग का भी इसमें विवरण दिया गया था और ये बाईपास अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है। विगत 40 वर्षों में कभी भी सड़कों को उनकी वास्तविकता के रूप अनुसार चौड़ाई नहीं मिली और अतिक्रमण हटाने के कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अभी तक जितने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान आए वह पटिया और नालियों तक ही सीमित होकर रह गए, परंतु इस बार नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी दबाव की परवाह न करते हुए शहर का नक्शा बदलने के लिए इस चिलचिलाती धूप में हलक सुखा देने वाली गर्मी के चलते अपने कर्तव्य को अंजाम दे रही हैं और शहर के कोने कोने से अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे ध्वस्त करने में लगी हैं। इस अभियान से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया है कि लोग अपना अतिक्रमण खुद ही तोड़ने में लगे हैं और जहां बुलडोजर के पहुंचने की आशा भी नहीं है, वहां पर भी लोग अपनी अपनी पटियां तोड़ रहे हैं। अब लोगों को ये डर सता रहा है कि यदि पटिया प्लान ऐसा है तो मास्टर प्लान कैसा होगा, जो जल्द ही लागू होने वाला है। खैर, शहर की शुभचिंतक व समाज सेवी भाई मोहन अग्रवाल ने व्यापारियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। इस वक्त शहर में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और उसको लेके
कारोबारी बहुत परेशान है, एक तरीके से कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अभियान जब चलता है तो उससे समस्याएं तो पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। जैसे आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है तो व्यापारियों की दुकानें टूट रही हैं, पट्टियाँ टूट रही हैं, और इस समय सालक का समय है, सीजन है, तो दुकानदारी डिस्टर्ब होती है। जो लेबर 300 रुपये 400 रुपये में उपलब्ध थी वो 1000 रुपये 800 रुपये में लेबर है। जो राज 500-600 में था वो 1500 रुपये 1200 रुपये, यहाँ तक कि 2000 रुपये तक में राज है। तो ये एक दोहरी मार पड़ रही है। तो एक इसका ये जो खराब पहलू है वो तो ये है कि व्यापारी को तुरंत रूप से दोनों तरफ से क्षति हो रही है। एक तो दुकानदारी पर प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, तोड़ने और बनाने की जो लागतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अचानक से हुई तोड़ फोड़ों से बढ़ गई हैं जी। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी मान सकते हैं कि जो लोग इसमें सरवाइव कर जाएंगे, और जब कभी भी अगर इसका सही तरीके से नाली पीछे हो गई, खंबे तो ठीक तरीके से बीच में कर दिए गए, तो फिर शहर का चौमुखी विकास भी दिखने की पूरी संभावना है। लेकिन वर्तमान में व्यापारिक स्थितियां बहुत बुरी हैं। सालक के दिन थे, दुकानदारी के दिन थे। इन दुकानदारी के समय में जो दुकानदार है जिसने अपना स्टॉक लगा रखा है वो अपने स्टॉक को ये सोच रहा कि कहाँ शिफ्ट करें, कहाँ रखें, कैसे क्या करें। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आके पैदा हो गई हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है।